हेलो दोस्तों, मैं संजीव प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं एसपीसी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, क्षेत्र, बोली और विकास। इसमें आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय क्या है और उनका क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी बोलियाँ हैं और इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र। हिंदी भाषा से तात्पर्य है खड़ी बोली से विकसित और नगरीय लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, जो भारत की राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है और संपर्क भाषा है। हिंदी का रूप शिक्षा, प्रशासन, समाचार पत्र, कला, संस्कृति की विभिन्न रचना पद्धति में बातचीत करने का जरिया है। हम जो अपना समाचार पत्र लिखते हैं और प्रशासन जो है और शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है, उसमें बातचीत करने का जरिया हमारा क्या है कि हिंदी ही है। और ये देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है, समझी जाती है अधिक लोगों के द्वारा। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्य दृष्टि से विशेष महत्व रहता है इसका। और हिंदी भाषी लोग देश के कोने कोने में अपना जरिया बिजनेस करने या काम करने गए हुए हैं। इसमें जगह जगह कोने कोने इसमें अन्य भी देशों में, विदेशों में भी कुछ गए हैं। तो इस कारण हिंदी का भौगोलिक विस्तार क्षेत्र जो है काफ़ी अधिक है, क्योंकि उसके लोग दूर दूर तक फैले हुए हैं और भारत के बाहर भी हिंदी भाषी लोग बसे हुए हैं। वहाँ के लोगों ने लगातार ही हिंदी बोलकर अपनी जो भाषा है उसको अभी तक जीवित रखा है अपने वहाँ पे। और जो ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं, डॉक्टर भोलानाथ के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हिंदी क्षेत्र, दूसरा है हिंदीतर भाषा क्षेत्र, तीसरा है भारतेतर क्षेत्र। तो हम पहले बात करते हैं हिंदी क्षेत्र। विशाल तथा विस्तृत मध्य प्रदेश की भाषा का शुरू से ही महत्व रहा है और इस समय के अनुसार महत्व इसे समय समय पर महत्व भी मिलता रहा है। देखा जाए तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिंदी का वर्चस्व है, क्योंकि जो वहाँ की भाषा है उसी को हिंदी कहा गया है और इसके अंतर्गत और भी विभिन्न भाषाओं को माना जाता है। हिंदी नाम उत्तर भारत के एक विस्तृत भूभाग की भाषा का था, जिसे अन्य प्रदेश में बोला व समझा जाता था, जैसे कि मैथिली, मगधी, अवधी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी आदि सहस्त्र भाषाएं हम हिंदी के नाम से जानते हैं। इनको हिंदी के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदी भाषा अनेक बोलियों के रूप में भारत के उत्तर मध्य प्रदेश की मातृभाषा है। साथ ही अपने अन्य रूप में पूरे भारत में संपर्क साधने की सहायता करती है। संपर्क भाषा की दृष्टि से भारत तथा भारत उपमहाद्वीप हिंदी प्रदेश है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश हिंदी भाषीय प्रांत हैं। यह प्रांत हिंदी क्षेत्र कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, हिंदीतर भाषा क्षेत्र। तो दोस्तों, पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि हिंदी जो हमारी भाषा है उसके प्रसार और प्रचार में, उसको फैलाने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का, जो हिंदी नहीं बोलते थे उनका, क्योंकि वे लोग भी हिंदी सीखें और अपना हिंदी को बढ़ावा दिया उन लोगों ने भी सीख के। कुछ सामाजिक कारणों के कारण हिंदीतर भाषा क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र में हुआ, यानी कि इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि कुछ सामाजिक कारणों के कारण उन्हें भी यह सब सीखना पड़ा। जैसे अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मिजोरम में हिंदी भाषियों की संख्या दूसरे स्थान पर है तथा उड़ीसा, दादर और नागर हवेली तीसरे स्थान पर है। कई जगहों पर हिंदी तथा स्थानीय भाषा को मिश्रित पाया जाता है, जैसे बम्बईया हिंदी और कलकतिया हिंदी। तो अब दोस्तों हम इसमें क्या है कि लोग तो दोस्तों अब इसमें हम जैसे कि क्या है कि लोग हिंदी इसलिए सीखें, बम्बईया हिंदी इसलिए बनाई गई क्योंकि उनसे बम्बई वालों का भी काम चलता रहे और जो हिंदी में वो पिक्चरें बनाएंगे, उनका मेन मोटिव क्या था, जैसे पिक्चरें बनाना, तो अब वो हिंदी में नहीं रहेंगी तो कम ही लोग देखेंगे। बम्बई की जहाँ मराठी में रहेगी तो मराठी ही लोग देख पाएंगे ना, और लोग तो देख नहीं पाते। तो उनको अपना बिजनेस भी फैलाने के चक्कर में यह हिंदी सीखनी पड़ी।
इसके अलावा लोग अपने शिक्षा के लिए और जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी कुछ लोगों ने हिंदी सीखा था। और इन जगहों पे क्या है कि जो कंपल्सरी कर दिया गया है, क्योंकि कुछ कारण हैं जिनके ज़रिए इनको कंपल्सरी किया गया है। वो ये हैं जैसे प्रशासन, शिक्षा का माध्यम, व्यापार, संघ समाचार, पर्यटन के कारणों से भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाई जाना अनिवार्य करा गया है। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें थर्ड पॉइंट है इसका, भारतेतर क्षेत्र। तो इसमें वे लोग आते हैं जो हिंदी बोलते हैं परंतु वो भारत के बाहर बसे हुए हैं, जैसे कि कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, फ़िजी, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में बसे हुए हैं। इन देशों में ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं जो कि वहाँ की जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं लोग। अब हिंदी बोल बोल के वहाँ के भी लोगों को हिंदी सिखा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे, कनाडा को छोटा पंजाब कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हिंदुस्तान के पंजाबी हैं, ठीक है। और जो ये फ़िजी नाम का देश है, इसमें क्या है कि आधा से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और वहाँ के जो सरकारी काम काज हैं वो भी 1987 तक हिंदी में ही होते रहें। आज़ादी के बाद भी वहाँ हिंदी तथा अंग्रेज़ी भाषा का प्रभुत्व रहा, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ हिंदी को सामान्यता प्राप्त है, यानी मान्यता दी गई है कि तुम हिंदी बोल सकते हो या पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। और अब अगर हम बात करते हैं सूरीनाम की, तो सूरीनाम में भोजपुरी, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। तथा दक्षिण अफ्रीका में डरबन में नेताली भाषा भोजपुरी हिंदी का ही रूप एक है, जो कि वो हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी हमने इसका 3 भागों में भौगोलिक विस्तार पढ़ा। तो अब हम समझते हैं हिंदी की बोलियाँ। डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार जिसे हम हिंदी कहते हैं वह इन भाषाओं का संघ है, मतलब इन भाषाओं का एक समूह है, जिसे हिंदी की भाषा का विकास निम्न भाषाओं से हुआ है। तो इसमें पहला है खड़ी बोली। ये दिल्ली, बिजनौर, रामपुर में की खड़ी बोली है, इन जगहों पर बोली जाती है। मानक भाषा भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा होने का सम्मान प्राप्त है, वह खड़ी बोली है। भाषा शास्त्रीय के अनुसार खड़ी बोली हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तान की मूलाधार होती है। अब दूसरी जो हमारी है वो है हरियाणवी। यह हिसार, जिंद आदि जिलों में बोली जाती है। इसे बांगुर और जाटू भी कहते हैं। इसे कुछ लोग बांगुर भाषा या जाटू भाषा भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्वतंत्र बोली ना होकर खड़ी बोली के अधीन होती है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि ये स्वतंत्र नहीं है, खुली अपने आज़ाद बोली नहीं है, इसको नहीं बोला जा सकता जब तक हम इसको खड़ी बोली के ज़रिए नहीं बोलते। और तीसरी बोली है हमारी कन्नौजी। इटावा, हरदोई, पीलीभीत में बोली जाती है तथा ब्रज और अवधी के बीच क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज अवधी बुंदेली का अत्यधिक प्रभाव है। इस भाषा पे ब्रज, अवधी और बुंदेली का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और चौथी भाषा जो है वो है बुंदेली। जनौल, ओछड़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ये जनौल और ओछड़ के आदि क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली और ब्रज में बहुत समानता है। बुंदेली और ब्रज जो हैं दोनों लगभग बोलने में सेम सी लगती हैं, एक ही जैसी दिखती हैं। अब यह है पांचवी हमारी बोली जो है वो है अवधी। हरदोई जिले को छोड़कर अवध के सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। सीतापुर, उन्नाव, आजमगढ़ आदि जिले में बोली जाती है। मध्यकाल के कवियों की प्रमुख काव्य भाषा रही है। यह जो मध्यकाल में जो कवि हुए थे हमारे, उनकी ये प्रमुख भाषा रही है। तुलसीदास की रामचरितमानस भी इसी भाषा में रचित है। अब हमारी छठी भाषा है बघेली। यह बोली बघेल खंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका मुख्य केंद्र रीवा है, मतलब इसको मेन जो इसको बोलने वाली जगह है वो रीवा है। और वैसे तो बघेल खंड के अन्य क्षेत्रों में बोली जाती है। अब जो हमारी सातवीं है भाषा वो है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। यह बोली मध्य प्रदेश के ज़िले में भी प्रचलित है, मतलब इस बोली को कुछ लोग मध्य प्रदेश में भी बोलते हैं।
अब इसके बाद हम और हमारी 8वीं बोली भाषा है यानी बोली है राजस्थानी। सारे राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन उसमें 4 बोलियां हैं। अब हम हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसके अंदर भी 4 बोलियां हैं, जिसमें से कुछ बोलियां मुख्य हैं, मतलब मशहूर हैं, फेमस हैं। तो वो हैं मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी ही प्रमुख हैं। और निजी व्यवहार में महाजनी तथा लिखाई में नगरीय लिपि का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या है कि मतलब हम देवनागरी लिपि का लिखने में प्रयोग करते हैं, मतलब नॉर्मल हिंदी जैसा हम जो लिखते हैं वही होती है, ठीक है। और इसमें हमें एक कालखंड को और विस्तार ढांचे को दर्शाया गया है। तो मैं इसका ये पिक्चर डाल दिया हूँ, इसमें आप देख के इसको समझ सकते हैं। ये डॉक्टर भोलानाथ के अनुसार ये सब है। तो अब हमारा लास्ट इसमें टॉपिक है जो हिंदी भाषा। हिंदी का मूल खड़ी बोली का रूप सौरसेनी अपभ्रंश से लगभग 1000 ईस्वी के आसपास विकसित हुआ। भाषा के क्षेत्र में जो परंपरागत मौलिकता की मान्यता प्राकृतिक काल से चली आ रही है, और यह 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सीमित जनपदों की लोक बोली थी। 600-700 वर्ष तक बोली के स्तर तक सीमित रही। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में इसमें से 2 बोलियां ब्रज तथा अवधी ने भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया। 19वीं शताब्दी के आरंभ कारणों में खड़ी बोली के भाषा बन जाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी, और 100 वर्ष के भीतर ही वह मानक भाषा हिंदी के रूप में प्रस्तुत हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।